सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। नजरिया बदलो, नजारे बदल जाएंगे। नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द पर बात करना चाहता हूं। सोच। आपका जीवन कैसा होगा, आप क्या हासिल करेंगे, आप किन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, यह सब कुछ इस एक चीज पर निर्भर करता है, आपकी सोच। सोच से ही सृष्टि बनती है, सोच से ही विनाश होता है। मनुष्य वही है जैसी उसकी सोच होती है। सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। मैं आपसे आज एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी वहां क्यों है जहां वो है? क्या आपने कभी अपने हालात को बदलने की कोशिश की है या केवल किस्मत को कोसते रहे हैं? मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सोच होती है। सोच यानी हमारी विचारधारा हमारी दुनिया की नींव होती है। अगर नींव ही कमजोर हो तो इमारत कैसे खड़ी होगी? जैसे जैसे हमारा सोचने का तरीका होता है, वैसे ही हमारे फैसले होते हैं, और हमारे फैसले ही हमारा भविष्य बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा, मन एव मनुष्याणं कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मनुष्य का मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का। अब सोचिए, अगर मन हमारा सबसे बड़ा मित्र हो सकता है तो सबसे बड़ा शत्रु भी वही हो सकता है। ये सब निर्भर करता है हमारी सोच पर। मान लीजिए आपके सामने एक आधा भरा हुआ गिलास रखा है। कोई कहता है गिलास आधा खाली है और कोई कहता है गिलास आधा भरा है। फर्क सिर्फ सोच का है। एक ही चीज को देखने का तरीका अलग हो गया और दुनिया बदल गई। यही सोच जब एक किसान में होती है तो वो बंजर जमीन में भी सोना उगा देता है, और जब सोच नकारात्मक होती है तो हरे भरे खेत में भी उसे अभाव दिखता है। एक बार की बात है, एक गरीब बालक था। लोग कहते थे तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसकी मां ने कहा, बेटा सोच को बड़ा कर, तू सब कुछ कर सकता है। वह बालक आज एक सफल उद्योगपति है। नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ऐसे हजारों हैं। दोस्तों, महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का नहीं था, वह युद्ध था सोच का। अर्जुन ने जब युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों को देखा तो विचलित हो गया। उसने धनुष्य नीचे रख दिया, बोला, मुझे ये युद्ध नहीं चाहिए। मैं अपने गुरुओं, भाइयों, कुटुंबियों को मारकर क्या करूंगा? तब श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। यहां श्री कृष्ण अर्जुन की सोच बदल रहे थे। वो बता रहे थे कि तुम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाओ, परिणाम की चिंता मत करो। और सोच बदली। अर्जुन खड़ा हुआ और इतिहास रच दिया। क्या आप भी किसी जीवन युद्ध में हार मान बैठे हैं? क्या आप भी सोच रहे हैं अब मुझसे नहीं होगा? तो रुकिए, सोचिए और सोच बदल डालिए। आज के युग की सबसे बड़ी बीमारी है नकारात्मक सोच। लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है। पर सच्चाई यह है, उनके पास सोचने का सही तरीका नहीं है। श्री कृष्ण ने भी कहा था, अपने आप को उठाओ, गिराओ मत। तुम्हारा सबसे बड़ा उद्धारक भी तुम हो और विनाशक भी तुम। आप रोज नकारात्मक बातें सोचते हैं, मेरे बस की बात नहीं है। सोचिए, अगर हर दिन यही सोचते रहे तो जीवन में नया क्या होगा? अब सवाल ये उठता है, सोच कैसे बदले? क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक जीवन में असली बदलाव मुमकिन नहीं है। तो चलिए, आज हम 5 ऐसे प्रभावशाली तरीकों को समझते हैं जिनसे हम अपनी सोच को सकारात्मक, मजबूत और जीवन परिवर्तनकारी बना सकते हैं। अपने आप से सकारात्मक बातें करें। सुबह की शुरुआत कैसी होती है, यही हमारे पूरे दिन की दिशा तय करती है। तो जब आप सुबह उठें, आईने में खुद को देखिए और कहिए, मैं योग्य हूं, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। अच्छे लोगों के साथ समय बिताइए। जैसे दूध में नींबू पड़ते ही वो फट जाता है, वैसे ही बुरी संगति सोच को तोड़ देती है। नकारात्मक लोगों के बीच रहकर आप लाख कोशिश कर लें, आपकी सोच धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक, प्रेरणादायक और लक्ष्यशील लोगों के साथ समय बिताते हैं तो उनकी ऊर्जा आपके सोचने के तरीके को नई दिशा देती है। संगति का असर सीधा सोच पर पड़ता है। भगवद गीता पढ़िए, श्री कृष्ण की सीख को जीवन में उतारिए। जीवन के हर मोड़ पर श्री कृष्ण की बातें हमें मार्ग दिखा सकती हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये सिर्फ एक उपदेश नहीं बल्कि सोच बदलने का मूल मंत्र है। जब हम फल की चिंता छोड़ते हैं तो डर, तनाव और असुरक्षा दूर हो जाती है। सोच स्वतः शांत, स्पष्ट और सशक्त बन जाती है। हर विफलता में सीख खोजिए।
असफलता का मतलब अंत नहीं है। वास्तव में असफलता सोच को गिराती नहीं, निखारती है, संवारती है। अगर आप उसे सही दृष्टिकोण से देखें, हर हार में छिपा होता है कोई नया सबक, हर रुकावट में छिपा होता है कोई नया रास्ता। जब आप असफलता को शिक्षक की तरह देखें तो सोच नकारात्मक नहीं बल्कि और परिपक्व हो जाती है। ध्यान और आत्मचिंतन कीजिए। हर दिन 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, शांत बैठिए और खुद से पूछिए, मेरी सोच मुझे आगे ले जा रही है या पीछे? मैं क्या सोच रहा हूं और वो सोच मेरे जीवन को कहां ले जा रही है? जब आप अपनी सोच को खुद देखते हैं तब आप उसे बदलने की शक्ति भी पा लेते हैं। आत्मचिंतन ही वो दर्पण है जिसमें हम अपनी सोच की असली तस्वीर देख सकते हैं। एक बार एक राजा ने अपने महल के बाहर लिखा, जो व्यक्ति सुबह सुबह मुझसे मिले मैं उसे अपनी आधी संपत्ति दे दूंगा। लोग हंसे, कोई नहीं गया। सबको लगा ये मजाक है। पर एक गरीब लकड़हारा सोचता है, अगर ये सच हुआ तो? वो सुबह सुबह गया। राजा ने दरवाजा खोला और कहा, तू पहला इंसान है जिसने सोचा कि ये सच भी हो सकता है। ये सोच का जादू है। आप क्या सोचते हैं वही आपकी दुनिया बनाता है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, सोच को कर्म में बदलो। सोचती रहो लेकिन साथ में कदम भी बढ़ाओ। श्री कृष्ण ने गीता में केवल सोच की बात नहीं की, उन्होंने बार बार कर्म करने को कहा। जो सोचकर काम करता है वही सच्चा योगी है। आपका भविष्य आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप सोचें मैं हार गया तो आप हार जाएंगे। अगर आप सोचें मुझे कोशिश करनी चाहिए तो राहें खुलेंगी। आज से सोचो मैं बदल सकता हूं। सोचो मैं लायक हूं। सोचो भगवान ने मुझे यूं ही नहीं बनाया है। सोच एक बीज है, वही बीज जो अंत में हमारे कर्मों में बदलता है। कर्म जो आदत बनते हैं और आदतें जो हमारे पूरे जीवन को आकार देती हैं। श्री कृष्ण ने जीवन को एक युद्ध की तरह देखा। उन्होंने कभी किसी को भागने नहीं दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा, तू योद्धा है, तेरी सोच भी योद्धा जैसी होनी चाहिए। तो मित्रों, आप भी योद्धा हैं। आपका जीवन भी एक कुरुक्षेत्र है और आपकी सोच आपका धनुष्य है। उस धनुष्य को उठाओ, सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं, अगर आप भी सोच बदलकर जीवन बदलना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में लिखिए, मैं अपनी सोच बदलूंगा, और बताइए इस वीडियो ने आपको क्या सिखाया। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि सोच जब एक से दूसरे तक पहुंचे तभी समाज बदलता है।